हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे अपरिपक्व पराग कोष की कि अपरिपक्व पराग कोष क्या होता है। आपको हमने एक चीज़ बताई थी कि जब फूल बताया था तो उसमें हमने फूल के 4 पार्ट आपको बताए थे। कौन कौन से पार्ट थे? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, और क्या बताया था? पुमंग बताया था और जायंग बताया था। ठीक है, लेकिन पुमंग जब बताया था तो उसमें क्या कहा था कि पुमंग क्या है? नर भाग होता है पुमंग। पुमंग जो है वो नर भाग होता है, एंडोशियम जिसे कहते हैं। तो उसी एंडोशियम में क्या होता है? परागकण बनते हैं। परागकण बताया था कि परागकण क्या है? नर युग्मक होता है, यानी मेल गैमिट होता है। तो जब नर युग्मक यानी मेल गैमिट जो है तो वो कैसे बनता है? ठीक है, जब वो बन रहा होता है तो वो एक थैली के अंदर जो पराग कण होते हैं वो किसके अंदर बनते हैं? पराग कोश के अंदर। आपको बताया था कोश मतलब कोई जगह होगी जहाँ पर कोई चीज़ बनती है। ठीक है, तो कैसे बनेगी? जैसे कि आपको फूल बताया था, जैसे कि ये इस तरीके से ट्यूब बताई थी। मैंने कहा था गुड़हल हमेशा अपने दिमाग में रखिए। ये हो गया स्टिग्मा वाला पार्ट। यहाँ से ये लगे हुए थे ऐसे करके। ठीक है, ये लगे हुए थे बेटा। यही हमने अब आपको बताया था कि ये परागकण यहाँ पे लगे होंगे। ये जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको इस तरीके से, ये आपके पराग कोष हैं। ठीक, ये पराग कोष हैं। इसके अंदर ही क्या होते हैं? छोटे छोटे पाउडर जैसी संरचना होती है, पीली पीली, जिसके इसी के अंदर क्या होता है? पराग कणों का निर्माण होता है, यानी नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज का काम तो खत्म है। बाह्य दलपुंज हरे होते हैं, उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, जो रंगीन पार्ट होता है वो फूलों, कीड़े मकोड़ों को या चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ये नर भाग होता है। स्टिग्मा से शुरू होता है मादा भाग। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यानी कि अंडाशय, अंदर को अंडाशय ढसा होगा इस तरीके से। ठीक, तो अब ये देखिए यहाँ पे ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ये आपके एंथर हैं। पराग कोष को हम हिंदी में, इंग्लिश में बेटा एंथर बोलते हैं। ठीक है, ये है आपके पराग कोष। पराग मतलब और कोश मतलब जिसके अंदर कोई चीज़ बने। पराग कोश, इसे हम कहते हैं एंथर। ठीक, इसी पराग कोश के अंदर जब हम खोलेंगे इसको, ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे तो इसके अंदर पराग कण ऐसे करके भरे होंगे। ठीक, अब हमें यहाँ पे बात की अपरिपक्व पराग कोश। जिस अवस्था में ये लगा हुआ ये अपरिपक्व है। पक जाएगा तब, जब पकेगा तो ये जो गोल गोल है ये फट जाएगा। जब फटेगा तो क्या होगा? परागकण बाहर निकलेंगे। परागकण बाहर कैसे निकलेंगे? जब ये फटेगा। जब ये थैली ऐसे करके बनी हुई है, जब ऐसे करके ये फट जाएगी तभी तो बाहर सब निकलेंगे, सारे परागकण निकल जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे। ठीक, तो ये जो इस तरीके से लगा हुआ है यानी कि बंद है। जब तक यह बंद है तब तक क्या है? ये अपरिपक्व है, यानी पका हुआ नहीं है, अपरिपक्व है। इसके अंदर बन रहे हैं परागकण, पक रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं अपरिपक्व पराग कोष। जब पराग कोष के अंदर जो पराग कण है वो पक नहीं पाए, यानी बाहर ना निकल पाए, उसके अंदर ही रहें, तो उसे हम कहेंगे अपरिपक्व पराग कोष। इसका बेटा एग्जाम में आपका सबसे ज़्यादा डायग्राम पूछा जाता है कि अपरिपक्व पराग कोष का नामांकित चित्र बनाइए। इस तरीके से प्रश्न आता है। तो आज हम इसी की बात करेंगे। अपरिपक्व परागकोष को हम इंग्लिश में कहते हैं ई मेच्योर एंथर, यानी मेच्योर ना हो उसे हम क्या कहेंगे? ई मेच्योर एंथर। तो इस तरीके से परागकोष है। जब ये जो गोल गोल है अगर हम इसको देखें तो ये ऐसे करके दिखाई पड़ेगा, ऐसे करके दिखता है। इसके अंदर कोशिकाएं भरी होती हैं, इसी के अंदर क्या होता है? कोशिकाएं भरी होंगी और साथ में क्या होगा? पराग कणों का निर्माण होगा। ठीक, तो यही संरचना जो है वो यहाँ पे ये दिखाई गई है, थोड़ी सी बड़ी करके दिखाई गई है कि अपरिपक्व परागकोष कैसा दिखेगा। तो देखिए ये दिखता है आपका जो गोल गोल छोटा सा पार्ट था, अपरिपक्व परागकोष ऐसा दिखेगा। देखो बेटा, कुछ कोशिकाएं होती हैं जो वृद्धि करती हैं, वृद्धि करके ये 4 पालियों वाला, 1 2 3 4, कुछ कोशिकाएं वृद्धि करती हैं जिसे हम आज की स्पोरियल कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, 4 पालियों वाली संरचना बना लेती हैं। ठीक, 4 पालियों वाली संरचना बना लेती हैं। अब देखिए जब आप डायग्राम बनाएंगे अपरिपक्व का तो यहाँ से बंद रखेंगे, यहाँ से बंद होगा, यानी अपरिपक्व है, यानी कि खुला नहीं है अभी तक, तो ये अपरिपक्व हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये 4 पालियों वाली संरचनाएं कोशिकाएं विभाजित होकर बना लेती हैं, ऐसा दिखता है परिपक्व परागकोष। तो इसमें बाहर वाली जो परत है जो आपको दिख रही है, बाहर वाली जो बाउंड्री है, लाइन है, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। नाम रख लीजिएगा, डायग्राम की बना बनाकर प्रैक्टिस करिए। बाहर वाली जो परत है इसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, यानी बाह्य त्वचा, बाहरी वाली त्वचा। ठीक, जो यहाँ पे ये लाइन दिख रही है अंदर
मध्य परत है, बीच वाली परत है, उसे हम क्या कहेंगे? मध्य परत, यानी इंग्लिश में कहते हैं मिडिल लेयर, मिडिल वाली है। तो बाहर वाली लाइन को कहेंगे एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, बीच वाली लाइन को कहेंगे मध्य परत यानी मिडिल लेयर। ठीक, बीच में ये जो गोल गोल दिख रहा है इसे हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल क्या होता है? जो अंदर खाद्य पदार्थ भरे होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, यानी पूरे में फैलाने का काम करते हैं वैस्कुलर बंडल। ठीक, तो ये है गोल गोल बीच में वैस्कुलर बंडल, जिसे कहते हैं संवहन पुल। यहाँ से याद रखिएगा, बीच में है वैस्कुलर बंडल, संवहन पुल के बाहर वाली लाइन को कहते हैं बाह्य त्वचा, बीच वाली लाइन को कहते हैं मध्य परत यानी मिडिल लेयर। ठीक, जो सबसे अंदर की परत होती है, अंदर वाली परत होती है, ये जो दिख रही है, ठीक है, अंदर वाली परत को हम कहते हैं टेपिटम। यह टेपिटम क्या करता है? एक बार हम आपको बता चुके हैं कि टेपिटम क्या है। टेपिटम परागकण जब बन रहे होते हैं तो परागकणों को पोषण देने का काम करती है टेपिटम। टेपिटम कहाँ होती है? आंतरिक लेयर पर। ठीक, तो वैस्कुलर बंडल है, एपिडर्मिस है, मिडिल लेयर है, बीच वाली परत हो गई मध्यम वाली, टेपिटम अंदर वाली परत हो गई जो पोषक क्या हो गई? परागकणों को पोषण देगी जब बनेंगे। ठीक, जो बीच में ये गोल गोल आपको दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। माता वाली कोशिका क्या बताया था? कोई चीज़ जब बनती है तो अपने मात्र पौधे से बनती है, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यहाँ पे लघु बीजाणु हैं। परागकणों को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं। ठीक, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। ये मात्र कोशिका क्या करती हैं? लघु बीजाणु यानी कि परागकण बनाती हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बीच में है, ये लघु बीजाणु बनाएंगी यानी परागकण बनाएंगी। ये जो बाहर वाली परत आपको दिख रही है इसे हम परागकोश की भित्ति कहते हैं। परागकोश की भित्ति यानी परागकोश भित्ति। एंथर की बॉल है, परागकोश को क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। तो ये क्या हो गया? एंथर की बॉल हो गई। तो बेटा ये है आपका डायग्राम अपरिपक्व परागकोश का। एक बार फिर से देख लीजिए। अपरिपक्व परागकोश होगा तो यहाँ से बंद होगा, जब पक जाएगा तो यहीं से खुल जाएगा, और ये जो परागकण अंदर बने हैं, लघु बीजाणु बने हैं, ये सब यहाँ से उड़ते हुए सब के सब बाहर निकल जाएंगे यहाँ से जब फटेगा तब। जब अपरिपक्व का पूछा गया तो आपको बंद वाला बनाना है, और परिपक्व का पूछेगा तो खुला वाला, जो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे कि कैसे करना है आपको। तो अपरिपक्व परागकोश का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप पेपर पे आप अपरिपक्व परागकोश डालेंगे जिसे कहेंगे इमेच्योर एंथर। ठीक है, तो क्या होता है? कुछ कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, 4 पालियों वाला आकार बना लेती हैं इस तरीके से। ठीक, बीच में वैस्कुलर बंडल होते हैं, बाहर वाली परत को हम एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहते हैं, मध्य वाली परत को हम मिडिल लेयर यानी मध्य परत कहते हैं, अंदर वाली परत होती है जिसे हम टेपिटम कहते हैं, या परागकणों को यानी लघु बीजाणुओं को पोषण देती है। लघु बीजाणु बनेंगे तो उनको पोषण देगी। बीच में ये क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, जैसे ये बीच बीच में दिखाई पड़ रही है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। इनसे क्या होता है? लघु बीजाणु या फिर परागकणों का निर्माण होगा। लघु बीजाणुओं को हम परागकण कहते हैं, याद रखिएगा। लघु बीजाणु मतलब परागकण। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, यहाँ से लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, इसके अंदर ये बन जाएंगे। बनकर मतलब इनके अंदर बनकर तैयार हो गए हैं। अब ये जब पक जाएगा यहाँ से ये झिल्ली फटेगी और सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे, और हवा से, जल से, कीट के द्वारा क्या होगा? एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुँचेंगे, यानी कि परागकण जो है वो माता की वर्तिका पर पहुँचेंगे। वो किसी भी माध्यम से पहुँचें, चाहे स्वपरागण हो या परपरागण हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका परागकण है। ये बाहर वाली परत को परागकोश की हम भित्ति कहते हैं, परागकोश को हम इंग्लिश में एंथर कहते हैं। तो ये आपको डायग्राम तैयार करना है, इसको इस तरीके से बना बनाकर इसकी कॉपी पे प्रैक्टिस करिए। इसके नाम लिखिए, एपिडर्मिस, वैस्कुलर बंडल, मिडिल लेयर, टेपिटम है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, इनसे लघु बीजाणु बन गए हैं, यहाँ से बंद है यानी कि पककर अपरिपक्व कंडीशन में है, परागकोश तैयार हो गया है बनकर, लघु बीजाणु अंदर बन गए हैं। लघु बीजाणु को याद रखिए, बार बार कह रहे हैं परागकण, परागकण याद रखिए इसको। बाहर वाली लेयर को हम एंथर की बॉल कहते हैं, यानी कि एंथर बॉल यानी परागकोश की भित्ति है। इस तरीके से बेटा ये देखो, ये जो इतना छोटा सा दिख रहा था, अंदर से ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, अपरिपक्व परागकोश इमेच्योर एंथर का ये डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे तैयार करते रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। धन्यवाद।